अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस बीमारी की बात करेंगे वो है डिप्रेशन। वो ये कोई आम डिप्रेशन नहीं है, ये है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये आफ्टर डिलीवरी 2 से 3 दिन तक रहता है और ये अगर बढ़ जाए इसकी शिद्दत तो ये कई हफ्ते और साल तक भी रह सकता है। देखेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी साइंस एंड सिम्पटम्स क्या हैं, इसकी काज़ेज़ क्या-क्या हो सकती हैं। द बर्थ ऑफ अ बेबी ट्रिगरिंग पावरफुल इमोशंस। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ तरह तरह के पावरफुल इमोशन से गुजरती है, जज्बात से गुजरती है, जज्बाती कैफियत अपने अरूज पे होती है। उसमें ज़्यादातर माँओं को फेस करना पड़ता है मूड स्विंग्स को। सबसे पहले उसमें जॉय होता है, एक्साइटमेंट होती है, एक फ़ियर होता है, एक एंग्ज़ायटी भी होती है कि बच्चे को कैसे सँभालना है, बच्चे को कुछ हो ना जाए। और फिर मसरूफ़ियात भी होती हैं, एक तो वो डिलीवरी की कैफ़ियत से गुज़री है, दूसरा बच्चे को सँभालना कैसे है, इस चक्कर में वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। इसमें कैटेगराइज़ किया गया है बेबी ब्लू के नाम से, यानी डिलीवरी के 2-3 दिन बाद अगर सिम्पटम्स रहें, तो उसे कहते हैं बेबी ब्लू। और अगर वो सिम्पटम्स इंटेंस हो जाएँ, सीवियर हो जाएँ, तो उसे कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया। बेबी ब्लू जो है ये कुछ हफ़्ते तक रह सकता है, यानी डिलीवरी के 2-3 दिन बाद से लेके कुछ हफ़्ते तक ये कैफ़ियत रह सकती है। इसके साइन्स एंड सिम्पटम्स हम देखते हैं। मूड स्विंग्स होंगे, एंग्ज़ायटी होगी, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस होगी, नींद नहीं आएगी, बार-बार ख़यालात आएँगे बच्चे के हवाले से, बच्चे को कैसे सँभालें, ये बच्चा अब कैसे पालेंगे, इस बच्चे को कुछ हो ना जाए, तरह-तरह के ख़यालात आएँगे। इसकी एक अभी काज़ेज़ हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी इसकी एक मेजर रीज़न देखते हैं। क्योंकि डिलीवरी के बाद हार्मोनल चेंज आ जाता है। उस हार्मोनल चेंज की वजह से मूड स्विंग्स होते हैं। ये एक एक सीवियर किस्म का मूड डिसऑर्डर बन जाता है। बेबी ब्लू की जो सिम्पटम्स हैं उसमें मूड स्विंग्स हैं, एंग्ज़ायटी है, सैडनेस है, इरिटेबिलिटी है, उदासी और चिड़चिड़ापन रहना और रोते रहना और तवज्जो मबज़ूल ना कर पाना, एपेटाइट प्रॉब्लम्स भी आती हैं, भूख, नींद, जिनसी ख्वाहिश कम हो जाती है, ट्रबल स्लीपिंग, सोने में दुश्वारी होती है, इंसान सो नहीं पाता। अच्छा, इसमें जब ये बढ़ जाता है, यानी ये बेबी ब्लूज़ से बात आगे चली जाती है और सीवियर किस्म की होती है, तो इसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहेंगे। यानी जब मूड स्विंग्स भी इंतहा पे चले जाएँ और इंसान जो है वो चैन ना ले सके, तो इसे हम कहेंगे कि ये कन्वर्ट हो गया पोस्टपार्टम डिप्रेशन में। इसमें फ़र्द को यानी माँ को ख़्याल आएगा कि वो खुद को ख़त्म कर ले, बच्चे को ख़त्म कर दे, वो कहीं चली जाए, उसे सारी चीज़ों से तलख़ी होगी, उसे अपनी रूटीन पसंद नहीं आएगी, उसकी रूटीन टफ़ हो जाएगी, वो काम करे या बच्चा सँभाले, क्या कुछ वो करे। तो उसकी जो मेजर रीज़न है वो होगा बॉडी के जो केमिकल्स हैं वो इम्बैलेंस हैं, उसकी हार्मोनल चेंजेस जो आ रही हैं, उसकी वजह से उसका मूड लो है। इसका ट्रीटमेंट तो जो करना है वो करना है, लेकिन इस दौरान में उसे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। और ये किन को ज़्यादा होता है? ये उन माँओं को ज़्यादा होता है जो सेंसिटिव हों, जिनकी फैमिली में पहले डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी की सिम्पटम्स रह चुकी हों या किसी को इसकी अलामात आती हों या इंसान माज़ी में किसी ट्रॉमा से गुज़रा हो, तो इस कैफ़ियत में वो शिकार हो सकता है। अगर हम देखें पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्पटम्स तो वो क्या होंगी? डिप्रेस्ड मूड होगा और सीवियर मूड स्विंग्स होंगे, एक्सेसिव क्राइंग होगा यानी रोते ही रहना, डिफ़िकल्टी बॉन्डिंग विद योर बेबी, अपने बच्चे के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो बड़ी मुश्किल सी हो जाती है कि इसे कैसे सँभालें, कि इसे कैसे चलाएँ। लॉस ऑफ एपेटाइट है, खाने को दिल नहीं करेगा, सोने को दिल नहीं करेगा, इनएबिलिटी टू स्लीप, सो नहीं पाएँगे और हर वक़्त एक थकन सी रहेगी। इसके अलावा जो गुस्सा है वो बहुत शदीद हो जाएगा, बेचैनी होगी, तल्ख़ी होगी, फ़ियर दैट यू आर नॉट अ गुड मदर, बार-बार ये ख़्याल आएगा मैं एक अच्छी माँ साबित नहीं हो रही। मायूसी, होपलेसनेस और वर्थलेसनेस की फीलिंग्स भी होंगी, शेम भी होगा, गिल्ट भी होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे सँभालूँगी, अब क्या होगा हमारा? तो एक बच्चे के आने की वजह से खुशी, एक्साइटमेंट, जॉय भी होता है और साथ में एक डिप्रेशन भी होता है। सीवियर एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक आ सकते हैं, थॉट्स ऑफ हार्मिंग योरसेल्फ एंड योर बेबी, ऐसा भी ख़्याल आ सकता है कि अपने बच्चे को नुकसान पहुँचा लूँ, ख़त्म कर दूँ खुद को भी। तो ये चीज़ें आ जाएँगी और इसमें सुसाइडल आइडेशन भी होता है क्योंकि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है।
اور اگر یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی سمٹمز ایک انتہائی شدت اختیار کر لیں تو اسے پوسٹ پارٹم سائیکوسس کہا جاتا ہے۔ اس میں انسان کی سلیپ بالکل ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور اس میں ایک فیچر ایڈ ہو جاتا ہے جسے پیرانویا کہتے ہیں۔ پیرانویا کا مطلب ہے کہ انسان انتہائی شکوک و شبہات کرنا لگ جاتا ہے، اسے کسی پہ بلیو نہیں رہتا، وہ سب پہ شک کرتا ہے۔ اور ہیلوسینیشنز اور ڈیلیوژنز کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ ہیلوسینیشن اور ڈیلیوژن کا آپ کو پتہ ہے، ڈیلیوژنز ہوتے ہیں ہولڈنگ آ رانگ بلیف، کہ انسان طرح طرح کے ڈیلیوژنز میں خود کو ملوث کر لے، جیسے اسے لگے کہ وہ ادھر بھی ہے، وہ کہیں اور بھی ہے، یعنی انشیکیبل بلیو ہوگا جس کو انسان ہولڈ کر لیتا ہے۔ اسی طرح ہیلوسینیشنز ہیں، یہ چیزیں دیکھتے ہیں، یہ چیزیں سنتے ہیں جو موجود ہی نہیں ہیں۔ اس میں ایک نئی اور عجیب چیز یہ ہوگی کہ یہ جو پوسٹ پارٹم ڈپریشن یا پوسٹ پارٹم سائیکوسس ہے، یہ خاص کر نئی ماؤں کو ضرور ہوتا ہے۔ ضرور تو نہیں کہیں گے، یعنی زیادہ شرح پائی جاتی ہے جو فرسٹ بیبی بورن ہوتا ہے، پہلے بچے کی پیدائش کے بعد ماں کو یہ چیز ہو جاتی ہے۔ ماں کو تو یہ سمجھ آتی ہے، لیکن آج کل دیکھا جاتا ہے کہ یہ فادرز کو بھی ہوتا ہے، یعنی وہ لڑکے جو پہلے بچے کے باپ بنے ہیں ان کو بھی پوسٹ پارٹم ڈپریشن یا سائیکوسس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ان کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے ڈیفیکلٹ، ان کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے بچے کے باعث، ان کا اٹھنے جاگنے کا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے، ان کے سلیپنگ پیٹرنز، ایٹنگ پیٹرنز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ان کا جاب پہ جانا آنا اور اخراجات کی فکر کرنا، یہ ساری چیزیں مل ملا کر اپنی مسز کی بھی فکر کرنا اور بچے کی ہیلتھ کی بھی فکر کرنا اور معاشرے کو بھی دیکھنا، یہ ساری چیزیں مل کر فادر کے لیے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا سبب بنتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس کب جایا جائے؟ ایک تو پریگنینسی کے دوران ہی مینٹلی پریپیئر کرنا ہوگا خواتین کو اور ہسبینڈز کو، کہ وہ مینٹلی پریپیئر ہو جائیں کہ ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک قسم کی انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔